नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे श्लोक में दुर्योधन द्रोणाचार्य को संबोधित करके कहता है कि आचार्य देखो, पश्यैतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीं चमूम व्यूढ़ाम द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। पांडुपुत्रों की इस विशाल सेना को देखो आचार्य, जिसे तुम्हारे बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र द्वारा व्यूह में रचा गया है, जिसकी व्यवस्था तुम्हारे बुद्धिमान शिष्य के द्वारा की गई है। ये दुर्योधन का बड़ा कुटिल व्यंग है। इसमें एक विशेष बात यह भी है, शिष्य तो दुर्योधन भी है द्रोणाचार्य का, शिष्य तो पांडु के पुत्र भी है, पर शिष्य केवल किसे कहता है? द्रुपद के पुत्र को। और द्रोणाचार्य को संबोधित करते हुए दुर्योधन धृष्टद्युम्न नाम नहीं लेता। दुर्योधन कहता है द्रुपद का पुत्र, द्रुपद पुत्रेण, द्रुपद पुत्र के द्वारा। द्रुपद और द्रोणाचार्य का क्या इतिहास है ये सभी को पता है। पहले ये दोनों मित्र थे, पश्चात द्रुपद राजा हुए तो उन्होंने द्रोणाचार्य की मित्रता को अस्वीकार कर दिया, कहकर कि राजा राजा से ही मित्रता करेगा। पश्चात द्रोणाचार्य पांडवों के और धृतराष्ट्र के पुत्रों के गुरु हुए। उनकी शिक्षा पूरी होने पर द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों से द्रुपद को परास्त करवाया और द्रुपद की मित्रता प्राप्त की। पर द्रुपद के मन में तो यह अपमान का भाव था कि द्रोणाचार्य ने उनके साथ ऐसा कैसे कर दिया। उन्होंने याज और उपयाज मुनि को प्रसन्न कर धृष्टद्युम्न और द्रौपदी की प्राप्ति की। इस धृष्टद्युम्न का जन्म ही इसलिए हुआ था कि वह द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य की महानता इस बात से समझ आती है कि ये जानते हुए भी कि धृष्टद्युम्न मेरा वध करेगा, उन्होंने उसको शिक्षा प्रदान की, अस्त्र विद्या प्रदान की। ये द्रोणाचार्य की महानता ही थी। द्रोणाचार्य और द्रुपद के संबंध किस प्रकार के हैं ये दुर्योधन से छुपा नहीं है। इसी कारण वह द्रोणाचार्य के मन में प्रवेश करना चाहता है या उनके मन के संतुलन के साथ खेलना चाहता है। कहीं न कहीं संकेत दुर्योधन ये दे रहा है कि देखो, धृष्टद्युम्न तुम्हारा वध करेगा, आचार्य तुम्हें किस प्रकार युद्ध करना है समझ जाओ। कहीं न कहीं दुर्योधन का ये उद्देश्य हो सकता है संदेश देने का इस श्लोक के माध्यम से। इसके आगे दुर्योधन क्या कहेगा, इसकी चर्चा अगले श्लोक में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।